लास्ट सेशन में हम लोगों ने यहाँ पे कॉलम, बीम, स्लैब, अपना स्टेयरकेस, साथ ही में सेक्शन की प्रॉपर्टीज वगैरह और इस पे जो सपोर्ट्स लगने थे वो भी हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिए थे। ठीक है, आज हम यहाँ पे बात करेंगे लोडिंग। हेडिंग डाल लीजिएगा बिल्डिंग लोड्स। भी हम यहाँ पे बात करेंगे बिल्डिंग लोड्स की। बिल्डिंग लोड्स में जो सबसे पहला लोड हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे वो होगा हमारा डेड लोड, और साथ ही में हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि आपका सुपर डेड लोड होगा। ठीक है, डेड लोड बेसिकली वो लोड होता है कि जो कि नॉन मूवेबल है और एक तरह से बिल्डिंग का खुद का वेट, जिसमें आपका क्या क्या आ जाएगा, वॉल का लोड हो गया, सेल्फ वेट ऑफ कॉलम, बीम एंड स्लैब वगैरह हो गया, वॉल में जो भी प्लास्टरिंग वगैरह करोगे उसका लोड आपका इंक्लूड हो जाएगा। जब आप फ्लोर या अपनी स्लैब क्रिएट करोगे, स्लैब के ऊपर आपका जो भी फ्लोर फिनिशिंग का काम होगा, लाइक जो भी मसाला वगैरह मोटा वगैरह आप डालोगे उसके ऊपर टाइलिंग करोगे, फॉल सीलिंग वगैरह का काम होगा, अगर HVAC वगैरह का काम हो रहा है तो डक्ट, केबल ट्रेस वगैरह की सारी चीजें यहाँ पे कंसिडर की जाती है। ठीक है, बाकी यहाँ पे सीधा सा एक कंसेप्ट है कि अगर आपको सेल्फ वेट फाइंड करना है किसी भी मेंबर का, उसका फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी ऑफ मटेरियल। अब यहाँ पे जो भी डेंसिटी ऑफ मटेरियल है अगर आप गूगल पे सर्च करोगे तो मिल जाएगा। और बाकी इसके बाद यहाँ पे हमारे पास एक IS कोड है, IS 875 पार्ट 1। इसमें बिल्डिंग से रिलेटेड जितने भी मटेरियल हैं सभी मटेरियल्स की डेंसिटी प्रोवाइड की गई है। तो जिसका भी आपको वेट निकालना है उसका वॉल्यूम निकालिए, वॉल्यूम निकालने के बाद डेंसिटी से मल्टीप्लाई करिए, उसका लोड यहाँ पे आपके पास निकल के आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम ओपन करते हैं अपना पहले तो कोड बुक। कोड बुक कुछ नहीं करना है, गूगल पे जाइए, IS 875 पार्ट 1 आप सर्च करो और लाइक फर्स्ट लिंक, सेकंड लिंक जो भी होगा यहाँ पे आपको PDF मिल जाएगी। आप चाहो तो PDF अपने पास डाउनलोड करके रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, फेल टू लोड, रीलोड करो अगेन। ओके, सो हियर इज द कोड बुक। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपके ये सारे लाइक इसको बिल्डिंग मटेरियल्स, यूनिट वेट ऑफ बिल्डिंग मटेरियल्स, हर एक का यहाँ पे मटेरियल का नाम दे रखा है। एग्रीगेट फाइन, एग्रीगेट ऑर्गेनिक, एस्बेस्टॉस, विटामिन, ब्लॉक, बोर्ड्स, ब्रिक, है ना, ये सारी चीजें हैं। तो हम यहाँ पे जो सबसे पहले लोड अभी कैलकुलेट कर रहे हैं वो लोड कैलकुलेट कर रहे हैं वॉल का। ठीक है, अब होगा क्या, स्टार्ट प्रो पे जब हम वर्क कर रहे होंगे तो यहाँ पे हमने क्या क्या चीजें बना रखी है, हमने कॉलम बना दिया है, हमने बीम बना दी है, और साथ में अगर हम यहाँ पे बात करें तो हमने यहाँ पे अपनी स्लैब भी क्रिएट कर दी। कॉलम, बीम एंड स्लैब का जो सेल्फ वेट होगा ये ऑटोमेटिक स्टार्ट प्रो कैलकुलेट करेगा। एक कमांड हमें बस ऐड करना होगा, भी आगे चल के वो बताता हूँ कैसे करना है। बाकी इसके बाद क्या क्या बचा, स्लैब के ऊपर जो भी फ्लोर फिनिशिंग लोड आएगा उसका लोड हमें प्रोवाइड करना है, साथ ही साथ में यहाँ जो भी आपके पास वॉल आएगी उस वॉल का लोड यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना होगा अभी के लिए। सिंपल ओपन करते हैं एंड वॉल लोड की बात करें। यहाँ पे जो ये लोड निकलेगा ये पर यूनिट लेंथ निकलेगा, यानी कि किलो न्यूटन पर मीटर के अकॉर्डिंग हमें इसको कैलकुलेट करना होगा। मींस अगर कोई एक बीम है आपके पास, फॉर एग्जांपल ये बीम आपकी 5 मीटर्स की है, तो यहाँ पे जो हम वॉल लोड कैलकुलेट करेंगे वो सिर्फ कितना कैलकुलेट करेंगे, पर यूनिट लेंथ। तो यहाँ पे जो वॉल होगा ये किस फॉर्मेट से लोड लगेगा, ये UDL के फॉर्मेट से लगेगा। अब जब आप UDL अप्लाई करते हो तो UDL लगता है किलो न्यूटन पर मीटर, तो पर मीटर का मैंने यहाँ पे लोड कैलकुलेट कर लिया है, 5 मीटर की है। 1 मीटर का जो भी निकलेगा इंटू 5 कर दोगे तो टोटल बीम पे कितना लोड आ रहा है ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट करके आपका अप्लाई कर देगा। ठीक है, अब निकालना कैसे है वॉल का लोड। इसके लिए हमारे पास सीधा सा यहाँ से फॉर्मूला होगा, स्टोरी हाइट, या एक तरह से मैं कहूँ कि सबसे पहले आप क्या करोगे, लेंथ इंटू हाइट इंटू थिकनेस ऑफ वॉल हो जाएगा। ठीक है, अब लेंथ यहाँ पे हमारा कितना है, 1 मीटर। हाइट हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगी, स्टोरी हाइट माइनस बीम
डेप्थ। सो अगर हम यहाँ पे बात करें, जैसे कि यहाँ पे हम स्टार्ट को ओपन करते हैं एंड व्यू पे जाके 3D रेंडर पे आते हैं, तो जो स्टोरी हाइट है वो कहाँ से, यहाँ से ही टॉप तक है। जो वॉल का लोड आएगा वो कहाँ तक आएगा, बीम के बॉटम तक आएगा। सो स्टोरी हाइट हमारी कितनी है यहाँ पे 3.2। बीम की डेप्थ हमने कितनी यहाँ पे कंसिडर की है 0.300। तो यहाँ पे हाइट कितनी हो जाएगी आपकी 2.9। सो स्टोरी हाइट यहाँ पे कितना हो गया, और थिकनेस अच्छा कितनी है यहाँ पे हमारे पास 0.230। ये चीज हमें कहाँ पे देखने को मिलेगी, अपने प्लान में। जितनी भी वॉल हमने यहाँ पे कंसिडर की कितने इंचेस की है, 9 इंचेस की। 9 इंचेस यानी कि आपका 0.230 मीटर, या तो 230 आप इसको कंसिडर कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे सो ये हो जाएगा आपका 1 इंटू स्टोरी हाइट कितना है आपका 3.2 माइनस बीम डेप्थ कितनी है यहाँ पे आपकी 0.3 और मल्टीप्लाई बाय 0.230। सॉल्व करो, सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है। 1 इंटू 2 पॉइंट कितना 0.667। तो ये आ गया 0 पॉइंट, सब लोग देख लिए 0.667 मीटर क्यूब। सो ये तो हो गया इसका वॉल का वॉल्यूम। वॉल्यूम के बाद हमें क्या निकालना है यहाँ पे, डेंसिटी। ठीक है, सही आ रहा है सबका। नाउ डेंसिटी ऑफ, अब यहाँ पे डेंसिटी हम किसकी निकालेंगे, जो आपका वॉल बनता है किस मटेरियल से बनता है, ब्रिक से। सिर्फ ब्रिक से बनता है या और भी कुछ भी यूज होता है उसमें, तो यहाँ पे हम करेंगे मैसनरी ब्रिक। ठीक है, अब इसके लिए सिंपल आ जाइए पेज नंबर 7, 8, 9, 10। पेज नंबर 10 पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपका मैसनरी ब्रिक मेंशन किया गया है। पेज नंबर 10 पे कॉमन बर्न क्ले ब्रिक, इसकी डेंसिटी यहाँ पे कितनी मेंशन की गई है 18.85 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब है यहाँ पे आपका। ठीक है, सो ये हमारा कहाँ पे मेंशनड है, पेज नंबर 10। क्लॉज नंबर कौन सा है 36, क्लॉज नंबर 36। ठीक है, और इसके अकॉर्डिंग डेंसिटी कितनी 18.85 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। ठीक है, सो हमारा फाइनल लोड कैसे निकलेगा 0.667 इंटू 18.85, कितना आ रहा है बताओ कैलकुलेट करके। 12.57 किलो न्यूटन। ठीक है, सो एक लेंथ की अगर हम बात करें तो इतना लोड आ रहा है। अब इसी को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पर यूनिट लेंथ पूरा पूरा। ठीक है, बट जब आप वॉल क्रिएट करोगे, ठीक है, वॉल में आपका डोर रहेगा, आपका विंडो रहेगा। सो इस डोर और विंडो का भी कुछ ना कुछ लोड होगा। लेकिन अगर इसको हम हटा दें, डोर की जगह हटा के, एंड इंस्टेड ऑफ डोर हम यहाँ पे ब्रिक वर्क ही कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है जो ब्रिक का लोड होगा वो ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू डोर। सो फॉर अ सेफर साइड एंड वर्क ज्यादा ना करना पड़े, इसलिए हम क्या करते हैं यहाँ पे सीधा सीधा जो कंप्लीट लाइक जो डोर है विंडो है उसको हम क्या करते थे यहाँ पे निग्लेक्ट कर देते हैं। मतलब पूरा पूरा जो वॉल रहेगा वो मैसनरी ब्रिक का ही हम यहाँ पे कंसिडर, बहुत ज्यादा तो नहीं होगा लेकिन हाँ एक सेफर साइड के लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी वैसे भी लेते हैं। आप एक एक करके कैलकुलेट करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा आपको, हर एक वॉल का लोड पूरा निकालना पड़ेगा आपको, और पर यूनिट लेंथ के हिसाब से लोड लगाना तो वो भी आपको प्रॉब्लम करेगा। ये चीज, तो वो चीज लाइक एक तरह से वेस्ट ऑफ टाइम जाएगा। कंसिडरिंग यही करो कि आप इसकी जगह पे ब्रिक लेके आप लोड अप्लाई करो। अब जब वॉल आप लगाओगे इसके बाद इसके ऊपर क्या होगा, प्लास्टरिंग भी होगी। ठीक है, प्लास्टरिंग के लिए अगर हम बात करें सो पेज नंबर 16 पे अगर आप देखोगे और प्लास्टर्स पे यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे आपको दे रखा है सीमेंट्स का। फिर इसके बाद अगर मैं बात करूँ प्लास्टर,
प्लास्टर के लिए यहाँ पे कितना है आपका 20.40 और वही सेम आपका किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब। आप समझिएगा यहाँ पे ये वॉल है आपके पास, अब इसके ऊपर आप प्लास्टरिंग करोगे तो प्लास्टरिंग लेट से हम यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं कितना है 1 मीटर। हाइट कितना हो जाएगा आपका 2.9 हम यहाँ पे भी कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। बीम वगैरह का भी मैं स्किप कर रहा हूँ, ठीक है, अब से वॉल का ले रहा हूँ। और प्लास्टर की थिकनेस कितनी होगी आपकी 0.12 mm ले लो तो 0.8 0.08 0.01 या 0.12 जो आप लेना चाहो, लाइक 10 mm 12 mm 8 mm जिस हिसाब से करना चाहते हो, ठीक है। तो अगर मैं इसका वॉल्यूम यहाँ पे निकालूं तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा 1 इंटू 2.9 इंटू 0.12 कितना हो जाएगा बताओ। सो प्लास्टरिंग के लिए सबसे पहले वॉल्यूम की हम बात करते हैं। सो वॉल्यूम यहाँ पे कितना हो जाएगा लेंथ इंटू हाइट कितना है 2.9 इंटू और 0.12 आपका ये हो गया। तो वॉल्यूम कितना आया बताइए 0.34 इंटू 20.40 12 mm होता है ना। तो 12 mm को अगर आप मीटर्स में कन्वर्ट करो कितना होगा 0. तो अगर आप इसको मीटर्स में कन्वर्ट करो तो 0.01 होगा। तो कितना आ रहा है बताओ, कितना आ गया वेट 0.709, ठीक है। तो एक बार जरा मैं भी कर लेता हूँ इससे। तो 1 इंटू 2.9 इंटू 0.012 इंटू 20.40 सो 0 पॉइंट ये आ गया। ये भी हमारा किस में लगे किलोन्यूटन में हो जाएगा। सो टोटल वॉल प्लस प्लास्टर लोड कितना हो गया आपका 12.57 प्लस 0.709 और जो प्लास्टर वर्क होगा वो आपका दोनों साइड होता है, वॉल के दोनों साइड। बाकी थिकनेस कम ज्यादा रहती है वो अभी हम कंसिडर नहीं कर रहे। तो इंटू 2 कर दोगे तो कितना हो जाएगा अभी इज इक्वल टू 12.57 प्लस 0. कितना आ रहा है इंटू 2 करो इंटू 2 तो 1.41 1.41 और इसमें अगर हम ऐड कर देते हैं 12.57 13.98 तो 13.98। सो मैं इसको अप्रॉक्स कितना कर सकता हूँ 14 किलो न्यूटन। ये कैलकुलेशन समझ में आया। तो सबसे पहले क्या करना है, एक आपके पास बीम है, इस बीम पे आपका क्या आ रहा है वॉल का लोड आ रहा है, यहाँ पे आपकी क्या आएगी वॉल आएगी। देखो इसे, ठीक है, यहाँ पे वॉल आ रहा है। अब मैंने क्या किया इसका वेट निकालने के लिए लेंथ ली 1 मीटर, हाइट यहाँ पे कंसिडर की स्टोरी हाइट माइनस बीम डेप्थ और इसकी थिकनेस मल्टीप्लाई किया इसको तो इसका वॉल्यूम आ गया, वॉल्यूम को मल्टीप्लाई किया डेंसिटी से तो क्या आ गया इसका वॉल का लोड आ गया। वॉल लोड के बाद यहाँ पे क्या होगा प्लास्टर होगा सामने की तरफ भी और पीछे की तरफ भी। सो इसका वॉल्यूम निकाला इंटू इसकी डेंसिटी से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे आपका आ गया सेम इसका प्लास्टर का लोड। वॉल लोड एंड प्लास्टर लोड ऐड कर दिया तो हमारे पास यहाँ पे फाइनल लोड कैलकुलेट होके आ गया, ठीक है। अब ये लोड अप्लाई कैसे करना है इसके बारे में बात करते हैं यहाँ पे। सो ओपन स्टार्ट प्रो, क्लोज करेंगे। यहाँ पे है आपके पास लोड केसेस डिटेल। लोड केसेस डिटेल पे आने के बाद ऐड पे जाओगे और यहाँ पे लोडिंग टाइप हम क्या दे रहे हैं इसको डेड। डेड पे जाने के बाद यहाँ पे टाइटल में दे दे रहा हूँ उसको यहाँ पे क्या डेड लोड ऐड किया।
अब डेड लोड में जो हम कंसिडर करेंगे वो बिल्डिंग का सेल्फ वेट, जो कॉलम है, बीम है, स्लैब है, वो अगर एक बार हमने बिल्डिंग बना ली तो ऐसा तो नहीं उसको बार बार तोड़वा के हम सही करवाते हैं, है ना। वो एक बार जो बन गया बन गया। सो डेड लोड में गए, ऐड पे गए और हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, इसका सेल्फ वेट। सेल्फ वेट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे डायरेक्शन बाय रहेगा -1, यानी नीचे की तरफ लग रहा है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना यहाँ पे 1 है, 1.5 नहीं देंगे और लास्ट में जब कॉम्बिनेशन क्रिएट करेंगे वहां पे ऐड करेंगे। ऐड पे क्लिक किया, ये सेल्फ वेट आ गया यहाँ पे, इसको सेलेक्ट किया, असाइन टू व्यू पे गया और सीधा सीधा मैंने इसको असाइन कर दिया, यानी ये सेल्फ वेट पूरे स्ट्रक्चर पे अप्लाई हो गया। अब जो वॉल है, वॉल लोड हो गया, फ्लोर फिनिशिंग लोड हो गया, उसको आप चाहो तो डेड लोड में ऐड कर सकते हो, या फिर होता है ना कि 10 साल 15 साल बना लिया घर, उसके बाद कुछ माइंड में आए कि नहीं यार ये रूम को बड़ा करना है तो हम एक वॉल को तोड़ देते हैं, फिर आगे कुछ रेनोवेशन वगैरह कर लेते हैं। सो मेन जो आरसीसी फ्रेम है उसको आप नहीं छोड़ोगे, लेकिन जो वॉल्स वगैरह वो हो सकता है कि हम आगे चल के रेनोवेट कर सकते हैं। सो वॉल को आप डेड लोड में कंसिडर कर सकते हो, और एल्स यहाँ पे आके डेड लोड भी आके इसको यहाँ पे हम दे देते हैं सुपर डेड लोड। अब सुपर डेड लोड यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल नहीं है कैटेगरी में। बाकी अगर आप ईटैप्स वगैरह पे काम करते हो तो सुपर डेड लोड अलग से कैटेगरी मिलती है आप, ठीक है। तो है ये डेड ही, लेकिन हम इसको यहाँ पे डाल रहे सुपर डेड लोड कैटेगरी में। अब सुपर डेड लोड पे गए, ऐड पे गए और यहाँ से सीधा सीधा क्या करेंगे, हम मेंबर लोड लेंगे यूनिफॉर्म फोर्स। और कितना लोड आ रहा था आपका, 14 का। सो जो आपकी बीम है, इस बीम के ऊपर वॉल है, तो यहाँ पे जो लोड आ रहा है वो बीम पे किस डायरेक्शन में लग रहा है, वाई डायरेक्शन, और ये डाउनवर्ड डायरेक्शन यानी कि नेगेटिव वाई। यानी यहाँ पे जो 14 दे रहे हो ये क्या हो जाएगा आपका -14 का हो जाएगा। और ऐड एंड क्लोज, ये हो गया आपका। अब ये जो आपने लोड क्रिएट किया है, इसको अप्लाई करना है। अप्लाई करने के लिए आपको ओपन करना पड़ेगा अपना प्लान। सो यहाँ पे बीम है, इस पे वॉल है, यहाँ पे बीम है, इस पे वॉल है, इस बीम पे वॉल है, ये बीम पे वॉल है, ये बीम पे है और ये बीम पे, इस वाले बीम पे वॉल नहीं है। और ये कौन सा लेवल है आपका, प्लिंथ, या मैं कहूँ ग्राउंड फ्लोर। बाकी जो टेरेस होगा, टेरेस पे तो ये वॉल जाएगी नहीं, है ना। तो ये मैं फ्रंट व्यू लगाता हूँ, मैंने ये सेलेक्ट किया, राइट क्लिक करके न्यू बीम, सारी बीम्स आ गई। मैंने ये बीम को सेलेक्ट किया, शिफ्ट एन दबा दोगे तो नोट्स, सॉरी शिफ्ट के, तो नोट्स आपको दिखना स्टार्ट हो जाएंगे। ये बीम, ये बीम, ये बीम, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे और इन सब पे। ये लोड को असाइन, इस पे नहीं कर रहा हूँ, ये ओपन है हमारा, ठीक है। राइट क्लिक, लेबल्स और स्केल्स पे आके डिस्ट्रीब्यूशन फोर्स को आप यहाँ पे इसकी स्केलिंग कम ज्यादा कर सकते हो, दैट्स इट। ये तो हो गया 9 इंचेस वॉल का लोड हमारा, जो कि ग्राउंड फ्लोर पे लग रहा था, डिस्प्ले वॉल स्ट्रक्चर। अब इसके बाद यहाँ पे आपका लोड आएगा, ठीक है। ये हाइट हमने कितनी ली थी भाई, 3.2 ही ली है ना, कम लिया, 8 फीट दिया, यानी 2.438। तो अब यहाँ पे आप लोग बताओ, यही सेम कैलकुलेशन है। सो वॉल लोड फॉर हेडरूम, सो लेंथ हम यहाँ पे ले रहे हैं कितना, 1, थिकनेस हमारी कितनी है 0.230, और हाइट कितना है आपका 2.438, ठीक है। बीम डेप्थ यहाँ पे हमारी कितनी है 0.300, साथ ही में प्लास्टर वर्क भी आप ऐड करोगे। और फाइनल लोड कितना आ रहा है कैलकुलेट करके मुझे बताइए। सो यहाँ पे कंसिडर करेंगे, देखिएगा सबसे पहले क्या है, लेंथ हमारी 1 है तो उसको कंसिडर लिखो चाहे ना लिखो, इनटू जो हमारी हाइट है वो कितना है, मैं इसको पूरा माइनस कर रहा हूँ। हाइट है 2.438 माइनस 0.3, 2.1 आ गया, इनटू थिकनेस कितना है 0.230, तो ये आ गया वॉल्यूम ऑफ वॉल, इनटू 18.85
ये क्या हो गया, डेंसिटी हो गई, प्लस प्लास्टरिंग कितना है 1.41, कितना गया 10.41, ठीक है। सो यहाँ पे फाइनल कैलकुलेशन के बाद जो रिजल्ट आ रहा है वो कितना है आपका 10.67, 10.67 किलो न्यूटन। अब इसको अप्लाई कैसे करना है, सीधा सीधा यहाँ से आ जाइए फ्रंट व्यू पे, ये सेलेक्ट करके यहाँ से न्यू व्यू, ओके, यहाँ पे इस पर और इस पर, सामने की तरफ वॉल रहेगी नहीं, ठीक है। इधर बीम उसके नीचे कर दिया था ना, स्टेयरकेस के स्लैब के नीचे, ठीक है। सो सुपर डेड ऐड पे गए, मेंबर लोड पे गए, कितना -10.67, ऐड किया, इसको सेलेक्ट किया, असाइन टू सेलेक्टेड बीम, असाइन एंड यस, ठीक है। अब इसके बाद जो ये पर्टिकुलर पोर्शन है, ठीक है, यहां पे कौन सा लोड आएगा आपका, पैरापेट वॉल का। अब पैरापेट वॉल के लिए हम क्या कंसिडरिंग करेंगे, सो लेंथ यहाँ पे, थिकनेस यहाँ पे, हाइट कितनी हो जाएगी, सीधा सीधा 1 मीटर। इसमें बीम डेप्थ हम यहाँ पे कंसिडर नहीं करें। प्लास्टर वर्क हमारा रहेगा, फाइनल लोड कितना आ रहा है कैलकुलेट करके बताइए। तो अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो 0.230 इंटू 18.85 इंटू नहीं सॉरी प्लस 1.41 था, 1.14 क्या 5.7 किलोमीटर। इसको अप्लाई करना है, सो पहले सुपर डेट पे गए, ऐड पे गए, मेंबर लोड -5.7, ऐड, इसको सेलेक्ट किया, और जो आपकी पैरापेट वॉल्स, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया इसको, अच्छा नहीं, अब यहाँ पे एक बीम ऐड करनी पड़ेगी तब लोड दे पाओ, ठीक है। इसमें यहाँ पे ले लेता हूँ, असाइन, ये हो गया। अब इसके बाद और बताइए, और वॉल लोड हम कहाँ पे देंगे। तो एक चीज हमने यहाँ पे गलती की है, गलती ये की है, गलती मतलब ध्यान नहीं दिया, बैक साइड पे अगर आप देखोगे तो ये जो हमने वॉल लोड लगाया है, ये हमने 3.2 के हिसाब से लगाया, बट ये जो वॉल लगेगा, ये वॉल यहाँ तक बनेगी पहले, फिर ये वॉल यहाँ तक ऐसे बनेगी, समझ में आई ये चीज। हाँ, तो यहाँ पे इन दोनों का वॉल लोड निकालो, इसकी हाइट कितनी होगी 1.6, और ये हाइट कितनी हो जाएगी 2.438 प्लस 1.6, और इसमें बीम की डेप्थ क्या कर देंगे हम, घटा देंगे, और 1.6 में भी हम यहाँ पे माइनस बीम डेप्थ, तो दोनों का कितना कितना आ रहा है मुझे जरा बताओ कैलकुलेट करके। टू पॉइंट 8 पॉइंट, प्लास्टरिंग को ऐड करके ना 8.34, हाँ नीचे वाले का 7 आ रहा है, प्लास्टर ऐड कर लिए। थिकनेस, थिकनेस वो हो गया 0.230, वो तो 300 आपकी बीम की डेप्थ है, हाइट में मतलब वो डेप्थ माइनस करोगे, कितना आ रहा है 7 पॉइंट। बाकी लोग बताओ, पहले नीचे वाले का बताओ, ये वाला, दिस वन, ऊपर वाले का 71, 71 नहीं होगा, 71 बहुत ज्यादा हो गया यार, ना ना कैसे निकाल ले हो, लेंथ हो गई 1 इंटू हाइट कितना हो गया 2.438 माइनस 0.300, और इंटू थिकनेस कितना है 0.230 इंटू 18.85 प्लस
हाँ, एक एक बोलो, एक एक बोलो। ठीक है, 1 पॉइंट इसमें ऐड हो जाएगा फिर। तो पहले हम बॉटम स्टेयर्स कर्व को निकालते हैं। बॉटम स्टेयर्स का लेंथ कितना हो गया यहाँ पे, 1 हो गया, इनटू थिकनेस 0.230 हो गई। हाइट कितना है यहाँ पे, 1.6 माइनस 0.300 इनटू डेंसिटी कितनी है, 18.85 और प्लस 1.41। सो 1.6 माइनस 0.3 इंटू 0.230 इंटू 18.85 प्लस 1.41, तो ये आ गया 7.04 किलो न्यूटन। और अपर वॉल स्टेयर्स जो है, लेंथ यहाँ पे वही सेम 0.230 इनटू हाइट कितनी हो जाएगी, 1.6 प्लस 2.438 माइनस 0.300 इंटू 18.85 प्लस 1.41। तो पहले मैं ब्रैकेट्स को सॉल्व कर लेता हूँ। 1.6 प्लस 2.438 माइनस 0.3 इंटू 0.230 इंटू 18.85 प्लस 1.4, 17.61 आ रहा है। 17 मतलब का 70 बता रहे हो, वो सुना नहीं मैंने। 17.6, ठीक है। तो अभी यहाँ पे आ जाओ वापस से स्टार्ट प्रो पे। ये वाला बीम सेलेक्ट करो, इस पे कौन सा लोड लगाया था, ये वाला। इस लोड को सेलेक्ट करो, इस बीम को सेलेक्ट करो, टॉगल लोड पे क्लिक करो और असाइन टू सेलेक्टेड, ये लोड हट जाएगा। टॉगल लोड अनटिक कर दो। सुपर डेट पे गए, ऐड पे गए, मेंबर पे गए, नीचे वाले में कितना लोड है आपका, 7.04। ऐड, इसको सेलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट किया, असाइन टू सेलेक्टेड, ठीक है। फिर सुपर डेड लोड अगेन, ऐड पे गए, मेंबर लोड कितना है, -17.61। ऐड, इसको सेलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट किया, असाइन टू सेलेक्टेड बीम, असाइन, ठीक है। बाकी इसके बाद अगर लाइक ऊपर की तरफ पैरापेट वगैरह बना रहे हो यहाँ पे हेडरूम पे, तो यहाँ भी आप लोड ऐड करो, बट वो नहीं कर रहे हैं तो अभी हम इसको कंसिडर नहीं कर रहे। सुपर डेड लोड में आपका ये एक लोड हो गया, फिर यहाँ पे ऊपर हेडरूम के लिए हो गया, पैरापेट के लिए हो गया, स्टेयर्स केस का एक पोर्शन और स्टेयर केस का आपका सेकंड पोर्शन। क्या चीज करें बेटा, जिस लोड को भी डिलीट करना है पहले उसको सेलेक्ट करेंगे, वो कौन सा लोड लगा है उस लोड को सेलेक्ट करेंगे, टॉगल लोड पे क्लिक करके असाइन टू सेलेक्टेड बीम और असाइन पे क्लिक करके डायरेक्ट डिलीट करोगे, बीम डिलीट हो जाएगी, ठीक है। बीम डिलीट हो जाएगी तो लोड भी डिलीट हो जाएगा, लेकिन बीम आपको फिर से बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो डेड लोड एंड ये हो गया आपके पास सुपर डेड लोड। अब इसके बाद अगेन एक कैटेगरी ऐड करेंगे डेड लोड के अंदर ही, ये हमारा होगा फ्लोर फिनिश। अब फ्लोर फिनिश लोड की अगर हम यहाँ पे बात करें, तो जैसा कि हमने यहाँ पे भी आपको बताया था, फ्लोर फिनिश लोड में स्क्रीडिंग, टाइल, फॉल सीलिंग, अगर आप इतना पार्ट कंसिडर करते हो तो यहाँ पे सीधा सीधा इसको राउंड ऑफ वैल्यू आप कितना ले सकते हो, 1 किलोन्यूटन पर मीटर, ठीक है। सो स्लैब जो भी है आपका पूरा स्लैब है, तो 1 मीटर स्क्वायर एरिया में कितना लोड आएगा आपका, 1 किलोन्यूटन का।
वेयर एज अगर आप डक, केबल ट्रे एक्सेट्रा ये सारी चीजें भी कंसिडर करते हैं तो 1.75 के अप्रॉक्स इसको कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, सो सीधा सीधा लोड अप्लाई करना है। फ्लोर फिनिश लोड पे गए, ऐड पे गए, ऐड पे आने के बाद यहाँ से आ गए हम प्लेट लोड्स पे। प्लेट लोड्स पे आने के बाद प्रेशर ऑन फुल प्लेट कितना हो जाएगा आपका, -1 का, और ग्लोबल वाई डायरेक्शन। ऐड किया, इसको सेलेक्ट किया और सीधा सीधा असाइन टू, मैंने जितनी भी स्लैब्स आपकी स्टेयर केस वगैरह हो गया, हेडरूम हो गया, सब जगह मैंने फ्लोर फिनिश लोड कितना कर दिया, 1 किलोमीटर। ठीक है, सो ये हमारे पास अभी ऐड हो गए हैं आपके डेड लोड। डेड लोड में वॉल लोड प्लास्टरिंग ऐड कर दिया है, सेल्फ वेट हमारा ऐड हो गया है, और फ्लोर फिनिश लोड हमारा ऐड हो गया है। नेक्स्ट जो हम यहाँ पे ऐड करेंगे वो हमारा क्या हो जाएगा, लाइव लोड। अब लाइव लोड के लिए हम कोड यूज करते हैं कौन सा, IS 875 पार्ट 02। सो बहुत ही सिंपल है, सीधा सीधा यहाँ पे आ जाइए कोड पे और सर्च करिए IS 875 पार्ट 02, ओपन करिए। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये अगेन कोड बुक है। लाइव लोड को यहाँ पे हम एक तरह से इम्पोज लोड बोलते हैं। ठीक है, अगेन नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पे आपकी बिल्डिंग कैटेगरीज दे रखी है। बिल्डिंग कैटेगरीज पे अगर आप यहाँ पे चेक करोगे, सो जैसे कि रेसिडेंशियल बिल्डिंग हो गई, रेसिडेंशियल बिल्डिंग के बाद यहाँ पे आपके रेसिडेंशियल में क्या क्या आपके घर आ जाएंगे नॉर्मल, हॉस्टल वगैरह ये सारी चीजें आ जाएंगी। फिर इसके बाद एजुकेशन बिल्डिंग्स हो गया आपका पूरा का पूरा, इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग्स, असेंबली एंड सो ऑन। हमारा ये क्या सिंपल एक हाउस है। हाउस की अगर हम यहाँ पे बात करें, सो ऑल रूम्स एंड किचन के लिए हमारे पास यहाँ पे किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी प्लेट लोड पे कितना लोड आएगा आपका, 2 का। टॉयलेट एंड बाथरूम के लिए कितना होगा, 2 का। बाकी कॉरिडोर, पैसेज, स्टेयरकेस ये सब के लिए कितना होगा, 3 का होगा। सो हम दो लोड ऐड करते हैं, 2 एंड 3। लोड केसेस डिटेल पे गए, ऐड पे गए, और यहां से मैंने लिया लाइव। ये हमने दे दिया यहाँ पे कितना, लाइव। लाइव लोड पे गए, सीधा सीधा यहां से ऐड पे गए, और यहां पे हम आ जाते हैं प्लेट लोड पे। प्रेशर ऑन फुल प्लेट, -2 ग्लोबल वाई डायरेक्शन, ऐड, -3 ग्लोबल वाई डायरेक्शन। अभी ग्लोबल वाई डायरेक्शन नहीं होगा, स्टेयरकेस जो है आपका वो स्लोप्ड में। ठीक है, तो लोड इसके क्या लगेगा, एक तरह से परपेंडिकुलर हम अप्लाई करेंगे। सो इसको लोकल जेड में रखेंगे। अब लोकल जेड में रखने से क्या होगा अभी बताता हूँ। ऐड पे किया, ये स्लैब है हमारे पास, राइट क्लिक करो, लेबल्स पे आओ, और यहाँ पे लेबल्स में प्लेट्स पे जाके प्लेट ओरिएंटेशन करके अप्लाई करो। तो आप देखोगे ये आ गई आपकी लोकल एक्सिस। तो Z किस डायरेक्शन में है, नीचे की तरफ है। अगर ये Z ऊपर की तरफ होता तो हम लोड नेगेटिव में देते, बट Z अगर नीचे की तरफ है तो लोड हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव ही रहेगा। तो इंस्टेड ऑफ -3 ये क्या हो जाएगा हमारा 3, लोकल Z। अब इसको सेलेक्ट किया, -2 वाला जो लोड है वो जनरली हम लोग ग्राउंड पे देते हैं। अब ग्राउंड का जो लोड हो रहा है वो तो डायरेक्टली प्लिंथ वाला लोड वो सीधा ग्राउंड में ट्रांसफर हो रहा है, तो और कहीं स्लैब तो है नहीं। बाकी बचा स्टेयर केस। स्टेयर केस पे हम यहाँ पे सेलेक्ट पे आके प्लेट कर्सर, और जो ये स्टेयर केस वाला पूरा एरिया है ये मैं सेलेक्ट करके ये वाला लोड अप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, वेयर एज ये क्या आपका टेरेस है। टेरेस पे जो लाइव लोड है वो अलग होता है। अगर आप नीचे की तरफ आओगे, यहाँ पे आप देखोगे फ्लैट स्लोप कर्व्ड रूफ विद स्लोप अप टू 10 डिग्री। अगर एक्सेस आप प्रोवाइड कर रहे हो तो कितना है, 1.5 का,
और जैसे ममटी वगैरह के ऊपर आप देते हो तो वहां पे एक्सेस नहीं रहता है, तो 0.75 का। सो 2 को हम क्या कर दे रहे हैं, एडिट कर ले रहे हैं, क्योंकि 2 के में जरूरत ही नहीं है इस पर्टिकुलर केस में। आगे अगर फर्स्ट फ्लोर वगैरह बनाते हैं तो वहां पे जरूरत पड़ती है। तो ये कितना हो जाएगा, -1.75 मॉडिफाई, ओके, कंट्रोल देख सकते, ये आपने 3 किया, और ये जो 2 वाला लोड है ये कितना हो जाएगा, -1.7। ठीक है, अब ये लोड को सेलेक्ट पे आके प्लेट कर्सर और इस प्लेट पे अप्लाई करो। ठीक है, और अगेन लाइव लोड, प्लेट लोड 0.75, 1.5 और 0.75 था ना, तो 0.75 ग्लोबल वाई एट वाटर टैंक का लोड अलग से कैलकुलेट करेगा, अलग से असाइन टू सिलेक्टेड, और ये डाउनवर्ड से देखो लग रहा है, तो ये हो जाएगा आपका -0.75, और जो ये मैंने -1.75 दिया है, -1.5 टेरिस पे। तो यहाँ पे लाइव लोड हम 2 का दे देते हैं, 2 या 3 का, डिपेंडिंग की कौन सा रूम कहाँ पे क्या। -2 मीन्स जैसे आपका प्लान है ना, आप ये आपका क्या है, बेडरूम है, बेडरूम में आपका कितना आएगा, -2 का आएगा। अब ये हॉल वगैरह है तो हॉल पे कितना आएगा, 3 का आएगा। तो ये प्लान में आपको देखना पड़ेगा कि कहाँ पे बेडरूम है, कहाँ पे लॉबी है, कहाँ पे हॉल है, कहाँ पे बालकनी है। जो बालकनी एरियाज वगैरह है वहां पे 3 का लगाना है, जो रूम्स है, किचन है, बाथरूम है, वहां पे 2 का लगाना है। क्लियर ये चीज अभी। नेक्स्ट, तो डेड हो गया, लाइव लोड हो गया। अब यहाँ पे वाटर टैंक लोड आएगा इसके अलावा, और वाटर टैंक लोड को अभी हम यहाँ पे कैलकुलेट करना नहीं बता रहे, पहले इतना ही करिएगा आप लोग। अब इसके बाद आएगा आपका लोड कॉम्बिनेशन का पार्ट। सो लोड केसेस डिटेल पे जाओगे, ऐड पे जाओगे, और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा डिफाइन कॉम्बिनेशन का। सो डिफाइन कॉम्बिनेशन पे जाओ, और मैं यहाँ पे कॉम्बिनेशन दे रहा हूँ 1.5 DL प्लस एल। सभी लोड्स को इस साइड हम क्या करेंगे, ट्रांसफर, और फैक्टर ऑफ सेफ्टी हम यहाँ पे दे रहे हैं कितना, 1.5, यानी जितना भी लोड हमने लगाया है उसका 1.5 गुना आपकी बिल्डिंग में ऐड होगा। और फुटिंग डिजाइन के लिए हम यहाँ पे अनफैक्टर्ड लोड लेते हैं, मतलब सीधा सीधा डेड लोड प्लस लाइव। इन सबको सेलेक्ट करके ऐड, फैक्टर 1 ही रहेगा, और ऐड पे क्लिक। तो पहले से पहले अलग अलग कॉम्बिनेशन है, 1.5 को अलग डिजाइन करेगा, ये अलग डिजाइन करेगा, ये सारे लोड अलग अलग डिजाइन करेंगे। नीचे वाला फुटिंग के लिए है। देखो पहले प्रोसेस वो एक एक करके कंसिडर करता है। अभी हम यहाँ पे कॉलम बीम के लिए जो मैक्सिमम डिजाइन क्राइटेरिया लेंगे 1.5 का लेंगे, वेयर जब फाउंडेशन डिजाइन करेंगे उस टाइम पे हम ये वाला क्राइटेरिया यूज करेंगे। तो अभी हम यहाँ पे इसको यूज नहीं करने वाले, है ना, बस ऐड कर लिया, जिससे कि आगे चल के मुझे ऐड ना करना पड़े, नहीं तो दोबारा से आके प्रोजेक्ट फाइल को ओपन करके फिर सारी चीजें ऐड करनी पड़ेगी। वापस से यहाँ पे आ जाइए एनालिसिस पे, डिफाइन कमांड एंड ऐड पे क्लिक। अब इसके अलावा विंड लोड है, अर्थक्वेक लोड है। विंड लोड, अर्थक्वेक लोड जब आपकी बिल्डिंग 10 मीटर्स के ऊपर की होती है तब हम अप्लाई करते हैं, वरना अप्लाई करने की जरूरत एक साथ नहीं करेंगे, दोनों का अप्लाई करके जिसमें मैक्सिमम कंडीशन आ रही होती है उसको यूज करते हैं। ठीक है, तो वो अभी बात की बात है, पहले इतना एक बार कंप्लीट आप लोग डिजाइन करिएगा। एनालिसिस पे अगर ले गए, और अगर अभी सारी चीजें सही होंगी तो रन एनालिसिस पे क्लिक करने पे कोई भी एरर नहीं आएगी, और अगर एरर आती है तो उसको सही कैसे करना है ये भी बताता हूँ। एरर नहीं है, जीरो एरर, जीरो वार्निंग और जीरो नोट्स। गो टू पोस्ट प्रोसेसिंग मोड, डन पे आ जाते हैं, ओके किया। यहाँ पे आप देखोगे हर एक कॉम्बिनेशन के 1.5 और ये, तो जरा एक सेकंड लेबल्स पे जाओ, और लेबल्स पे जो प्लेट ओरिएंटेशन है ऑफ। तो सबसे पहले यहाँ पे आपका डिफ्लेक्शन डायग्राम वगैरह ये रहा आपका।
ठीक है। रिफ्लेक्शन के बाद यहाँ पे आपका शियर फोर्स डायग्राम, आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ठीक है, बाकी अभी रिजल्ट्स आ गए हैं। अब नेक्स्ट हमारा जो वर्क होगा वो काम होगा आरसीडीसी पे डिजाइन करना। तो एनालिसिस तक का पार्ट कंप्लीट। आरसीडीसी अब यहाँ पे हमें बताएगा कि जो हमने लोड्स लगाए क्या कोई ऐसा मेंबर है जो फेल हो रहा है, फेल हो रहा है तो उसका साइज बढ़ा लेंगे वही आरसीडीसी में, और अगर पास हो रहा है तो उसमें कितनी सरिया लग रही है एक तरह से। क्लियर?